welcome to STEM tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. और जो हमने अपने प्रीवियस क्लास में जो फॉर्मूला डिराइव किया था, अब हम उस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे सॉल्व। तो पहले हम करेंगे इजी से स्टार्ट, फिर उसके बाद हम टफ पे जाएंगे। ठीक है। 2 masses of 1 kg each are separated by a distance of 1 meter. Find the force of gravitation between them. ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो पहले जितनी चीजें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो मान लें कि m1 जो है 1 kg है, क्या है 1 kg, और m2 भी क्या है 1 kg है। r क्या है हमारा, r है हमारा 1 मीटर। ठीक है, क्या है 1 मीटर। g की वैल्यू कभी आपको दी होगी, ज्यादातर तो दी रहती है, लेकिन तब भी आप एक बार उसको याद रखिएगा। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है। अब चलिए, अब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 ठीक है, अपॉन क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक, तो 1 कुछ वैल्यू ही नहीं, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि क्या है, क्योंकि दोनों के मास क्या है, सेम है। दोनों के मास क्या है, सेम है। m1 m2 क्या है 1 kg है। ठीक, उसके बाद जो डिस्टेंस है दोनों की m1 मीटर है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो m से m कट ही गया, 1 से 1 जो है वो कट गया, बचेगा क्या, सिर्फ g की वैल्यू बचेगी। और g की वैल्यू जितनी होगी वही क्या होगा, वही उसका फोर्स होगा, ये मिनिमम फोर्स हो जाएगा। ठीक है, यही फोर्स क्या होगा, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा। कितना लगेगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, आई होप कि ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, अब अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, बोल रहा है कि मान लें कि ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, और इसके ऊपर क्या रखा है, एक 1 kg का, एक क्या है 1 kg का क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, हमको क्या दिया है, मास दिया हुआ है अर्थ का, me कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻24 kg दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिया है रेडियस। अब रेडियस जो है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, क्या है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक, अब आप बोलोगे कि जो 1 kg का ऑब्जेक्ट है, फिर उसका डिस्टेंस भी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसके सेंटर से लेकर और दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का तो डिस्टेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये भी तो देखो कि 1 kg का ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा होगा, वो जो है इस अर्थ के रेडियस के सामने क्या होगा, उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर का, वो मतलब कोई काम का ही नहीं रहेगा, उसके सामने कुछ रहेगा, वो नेग्लेजिबल रहेगा, उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ डिस्टेंस कितनी लेंगे, जो अर्थ का रेडियस है सिर्फ उसकी डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लें हमें क्या क्या दिया है। m1 हमको दिया है कितना, 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, हमें जो m2 दिया है वो कितना दिया है, 1 kg। ठीक है, हमें r कितना दिया है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और g नहीं दिया है, g हमें पता है कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले में क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को रखेंगे। पहले हम फॉर्मूला लिख लें, g
F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या होगा, अब वैल्यू रख दीजिए 6.67 इंटू 10⁻। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे सिर्फ 7 भी लिख सकते हो, -11, ठीक है, इंटू m1 कितना है 6 इंटू 10⁻24, m2 कितना है 1, डिस्टेंस कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, क्या है होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 6.7 जितने भी ये ओनली नंबर्स हैं जिसमें 10 की पावर जिस अटैच नहीं है वो सबको हम एक तरफ लेके आएंगे और 10 की पावर्स को एक तरफ लेके जाएंगे। तो 6.7 इंटू 6 ये हो गया अपॉन क्या 6.4 इंटू 6.4, ठीक, ये हो गया। क्योंकि स्क्वायर है तो हमको 2 बार लिखना होगा। उसके बाद जो है 10⁻11 इंटू 10⁻24 अपॉन कितना 10⁻6 इंटू 10⁻6, ठीक है। इसको हम अलग सॉल्व कर लेंगे और इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये माइनस में है और ये दोनों भी जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ऊपर माइनस में हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, F इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे कट करना चाहो तो आप क्या करोगे, आप इसको कट करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कट करो तो कितना हो जाएगा, 2 से कट करो तो कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2, फिर कट करो तो 15, ये इसको कट करो तो 16, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इधर आ जाओ, इसको अगर कट करोगे तो कितना आएगा, ये आ गया 6.7 इंटू 15 अपॉन 6.4 इंटू 16, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको करो तो ये आ जाएगा 10⁻11 इंटू 10⁻24, ठीक। उसके बाद कितना आ जाएगा 10⁻12, ठीक है। ये माइनस माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6.7 इंटू 15 अपॉन 6.4 इंटू 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा -11 और -12 कितना हो गया, ये हो गया आपका 23, यानी 10⁻23 और 10⁻24। तो ये कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.98, क्या आएगा 0.98। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ पे आप करोगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन का क्या होगा, फोर्स लगाएगा। कौन लगाएगा, जो हमारा अर्थ और जो ऑब्जेक्ट है 1 kg का, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा 9.8 न्यूटन का, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अब पहला इसमें 2 कंडीशंस दे रहा है, 2 केसेस दे रहा है। एक दे रहा है कि जब उसका हाफ हो गया और एक जब उसका फुल था, ठीक है। यानी कि अगर मान लें कि फर्स्ट केस में क्या था, जो फर्स्ट केस था उसमें क्या था, ये है m1, ये है m2, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था, r था, ठीक है। दूसरा केस दिया हुआ है कि जब क्या है m1 और ये हो गया m2, ठीक, और जब क्या है कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होके क्या हो गया, हाफ हो गया, क्या हो गया है, हाफ हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, इससे निकालेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, फिर हम इससे निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, फिर हम क्या कर देंगे, दोनों ही हमारे इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। उससे हमें क्या मिल जाएगा कि फोर्स जो है उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, ठीक है, फोर्स में कितना चेंजेस आ रहा है जब डिस्टेंस जो था r था और जब डिस्टेंस r/2 हो गया। तो पहला केस क्या है, तो हम उसको करते हैं F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो गया फर्स्ट केस, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हो गया, एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन आर बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एफ डैश इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 जो है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। एफ डैश इक्वल टू 4 जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ नहीं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या, एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश का 4 जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। पहले हमने एफ डैश का लिखा, फिर हमने एफ का लिखा, फिर हम देखेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। और अगर आप इसको आगे देखोगे तो एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4f, ठीक। यानी कि क्या, कि जब क्या है, जब डिस्टेंस जो है आधा हो गया, जब डिस्टेंस जो है रिड्यूस होके हाफ हो गया, तो जो फोर्स लगने लगा वो पहले वाले फोर्स से 4 टाइम ज्यादा लगने लगा। क्या लगने लगा, 4 टाइम ज्यादा लगने लगा। अगर आप देखोगे तो हम पहले ही, मैंने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में, फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो एफ डैश है वो कब का फोर्स है, जब डिस्टेंस रिड्यूस होके हाफ हो गया। जब रिड्यूस होके हाफ हो गया तो उन दोनों के बीच, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया। वो कितना ज्यादा हो गया, जितना वो 4 टाइम ज्यादा हो गया पहले वाले केस से। पहले वाले केस से क्या हो गया, 4 टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहले हमने r के साथ वाला निकाल लिया, फिर r/2 के साथ वाला निकाल लिया फोर्स की वैल्यू, फिर हमने क्या किया, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। हमने 2 से 1 को डिवाइड किया तो क्या निकला, एफ डैश इक्वल टू 4f निकला। हाँ, ये भी हो सकता है कभी कभी क्या हो कि r रिड्यूस ना करके कभी कभी आपको m की वैल्यू रिड्यूस कर दे, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू मान लें हाफ कर दे, तो आप 2 केस बना के, और उसमें m की वैल्यू, एक में m की वैल्यू सेम जो दिया रहेगा और दूसरे में जो हाफ हो जाएगा या जितना भी हो जाएगा उसको भी रख के आप क्या कर सकते हो, इसको वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, तो आई होप कि आप उसको बिना किसी मुश्किल के क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ सन इज 2 × 10⁻30 kg and the mass of earth is 6 × 10⁻24 kg. If the average distance between the sun and the earth is 1.5 × 10⁸8 km, calculate the force of gravitation between them, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो हमको दिया है m1 कितना दिया है, 2 × 10⁻30 kg, ठीक है। m2 हमको कितना दिया है, 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। हमको r कितना दिया है, 1.5 × 10⁸8 किलोमीटर। यहाँ पे थोड़ी हो गई गड़बड़ कि अब हमको जो हमारा वो है वो हमको किलोमीटर में नहीं चाहिए, हमको मीटर में चाहिए। तो हमको अपना डिस्टेंस जो है, जो रेडियस है, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए सिर्फ 10⁻3 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻11
मीटर। ठीक है, आई होप कि ये इतना समझ में आ गया होगा। अब आप 10th में आ गए, इतना तो आ ही जाएगा समझ में। ठीक, अब क्या है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 कितना दिया है 2 इंटू 10⁻30 और m2 कितना दिया है 6 इंटू 10⁻24। फिर r कितना दिया है 1.5 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को एक तरफ लेके जाएंगे और जितने भी पावर्स में है उसको एक तरफ लेके जाएंगे। 6.7 इंटू 2 इंटू 6। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या 1.5 इंटू 1.5, क्यों, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या होगा 10⁻⁻11 10⁻30 और उसके बाद क्या हो गया 10⁻24 अपॉन में क्या आ गया 10⁻11 और 10⁻11। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है, अगर आप इसको कट करना चाहो तो कट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 3 2 6 और 3 5 15। इससे ज्यादा अब ये कुछ कटेगा नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब आप 10 पहले तो हम इसको लिख लेते हैं 6.7 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन क्या है 1.5 इंटू 0.5। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे 10⁻⁻11 इंटू 10⁻30 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻−22। ठीक है, तो अब क्या है, क्या हो गया, अब यहाँ पे f इज इक्वल टू 6.7 इंटू 2 इंटू 4 ही कर लें सीधे 4 अपॉन 1.5 इंटू 0.5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें -11 तो यहाँ पे आ जाएगा -33, -11 -22 तो हो जाएगा -33। ये क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा 24। अगर आप देखोगे -33 और 30 तो कितना बचेगा सिर्फ -3। ठीक, और इसमें से क्या करोगे, इसमें वो माइनस कर दोगे तो ये पूरा आपका आंसर आ जाएगा 3.57 इंटू 10⁻22 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3.57 इंटू 10⁻22 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। हम लोग धीरे धीरे क्या करें, थोड़ा इजी से हमने स्टार्ट किया और थोड़ा उससे टफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, जिसमें सन का मास दिया है, अर्थ का मास दिया है, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको सबको पुट कर दो। इसका जो ये कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा लेंदी होगा, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो आप अच्छे से उसको करिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक, अब हम अपना एक और लास्ट क्वेश्चन जो है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हम अपना क्या करने जा रहे हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। If the gravitational force between a two objects weighing 15 kg and 40 kg is 150 into 10⁻⁻10 Newton, find the distance between two objects। अभी हमको क्या बोल रहा है, हमको R बोल रहा है, क्या निकालने को बोला है, R निकालने को बोला है। तो क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है 15 kg m1 है, m2 कितना है 40 kg है। ठीक है, F कितना दिया है 150 इंटू 10⁻⁻10 है। ठीक है, R हमको बोला है निकालने के लिए, तो हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, हमको R निकालना है, तो हम R को इधर लेके जाएंगे और F को इधर लेके जाएंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू G m1 m2 अपॉन F। ठीक, तो आर स्क्वायर इक्वल टू सबकी वैल्यू रख दें 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आप 7 भी लिख सकते हैं। 15 इंटू 40 अपॉन क्या है, एफ कितना है 150 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप कट कर दें। ठीक, और अब क्या बचेगा आपके पास, अब सिर्फ बच रहा है 6.67
आर स्क्वायर इक्वल टू 6.67 इंटू 4, ठीक। और यहाँ पे -11 और यहाँ पे -10, ये -10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो +10 और -11, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10⁻⁻1। जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, यहाँ लिख देती हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 26.68, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 26.68 आ जाएगा आपका। और जो है यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 2.668, ठीक, मीटर, ठीक। और आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दोगे, आर इक्वल टू √2.668 मीटर। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इस बार क्या हमने निकाला, इस बार हमने निकाला आर। हमको क्या दिया था, दो वेट्स दिए थे, दो मासेस दिए थे, m1 एंड m2, ठीक है। और हमको क्या दिया था, उनके बीच का फोर्स दे दिया था। हमको उसके बीच का फोर्स दे दिया था 150 × 10⁻⁻11 न्यूटन। और हमको बोला था डिस्टेंस निकालने को। हमको जी की वैल्यू पता ही थी। हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा, लेकिन हमको क्या निकालना है, आर निकालना है। हमने आर को एक तरफ लेके गए और सारी चीज़ों को एक तरफ लेके आए। फिर हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया। सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, 6.67 इंटू 4, ठीक है, -11 और ये -10, ऊपर गया +10, -11 +10 -1 बचा, ठीक है, ये आ गया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ये वैल्यू आएगी 26.68, ठीक है। और ये आ जाएगा इनवर्स 10 का इनवर्स है, इसको मल्टीप्लाई कर इसको डिवाइड कर दोगे तो 2.668। अब क्या है, ये है आर स्क्वायर की वैल्यू, हमको चाहिए आर की वैल्यू। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में आ जाएगा। तो आपका आंसर ये आ गया है, ठीक है। आई होप कि जितने भी न्यूमेरिकल आपको कराए गए हैं उससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप एग्जाम में अच्छे से उसको कर सकें, बशर्ते कि आप जो है कैलकुलेशन अच्छे से करें, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अगर उसमें बड़े बड़े मासेस दे दिए, अर्थ सन वगैरह के मासेस दे दिए, तो वो बड़े हो जाएंगे। तो जो कैलकुलेशन उसको थोड़ा सा केयरफुली करिएगा, क्योंकि जहाँ पॉइंट्स आते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होके ही कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि अब जितने भी न्यूमेरिकल्स या जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे आप आराम से उसको कर लोगे, क्योंकि हम लोग ने हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या किया है, सॉल्व किया है। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नई क्लास में, जिसमें हम अब इसके अपना जो ये चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन, इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम करेंगे डिस्कस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।